हेलो दोस्तों, मैं क्राइस्ट पूजा केंद्र पास्टर जॉन वेस्ली हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को देखकर बहुत खुशी हो रही है। यह खुशी और सम्मान की बात है कि आप सभी को हमारे प्यार करने वाले उद्धारकर्ता यीशु मसीह जी के नाम से बधाई देते हैं। हमें दुनिया भर के लोगों से बहुत सारे ईमेल मिलते हैं जो इस बारे में पूछते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति में कैसे प्रार्थना करें। इस वीडियो में मैं वास्तव में आपको प्रार्थना के बारे में कुछ खास बातें जानने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि मैं एक प्रार्थना योद्धा बनना चाहता हूँ, मैं एक गहरी प्रार्थना जीवन विकसित करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ऊब के साथ एक गुप्त संघर्ष है। मुझे पता है कि प्रार्थना में शक्ति होती है और जीवन बदल जाती है, लेकिन जब मैं प्रार्थना करने के लिए बैठता हूँ तो मुझे बहुत मुश्किल लगता है। परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कुछ विकर्षण और मोड़ होंगे। कुछ समय बाद भी मैं प्रार्थना करना शुरू करता हूँ तो मेरा मन सांसारिक चीजों की ओर जाता है और मेरी सूची में भटकता है और कभी कभी मैं सो जाता हूँ। प्रिय दोस्तों, बाइबल कहती है यिर्मयाह अध्याय 33:3 में, मुझे पुकारो और मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। हमारे एक प्रतिज्ञा है कि वह हमारी सुनता है। ईश्वर का वचन कहता है कि यिर्मयाह अध्याय 29:12 की उसी पुस्तक में, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। अपने बाइबल के पन्नों में हम ऐसा लोगों के उदाहरण देखते हैं जिन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना की। यहाँ तक कि हमारे प्यारे उद्धारकर्ता यीशु ने भी प्रार्थना की। लेकिन अब मैं आप सभी को एक मजबूत प्रार्थना जीवन के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, जो परमेश्वर के साथ एक अद्भुत संबंध बनाने रखने में मदद करता है। पहली बात जो हमें समझने की जरूरत है, एक मजबूत प्रार्थना जीवन के लिए सीधे प्रार्थना करने की जरूरत है। हम सोच सकते हैं कि हमें ईश्वर को सम्मान देने के लिए भावुक और प्रेरक शब्दों से प्रार्थना करनी होगी। वास्तव में वह हमारे छोटी छोटी प्रार्थनाओं को भी सुनता है। मैं लंबी प्रार्थनाओं के खिलाफ नहीं हूँ। आप जो कुछ भी करते हैं उसे सच्चे दिल से कीजिए। मार्टिन लूथर को ईसाई इतिहास में प्रभावशाली लोगों में से एक कहते हैं, जितने कम शब्द बेहतर प्रार्थना। क्या यह एक सुकून देने वाला संदेश नहीं है? हम रोज अपने अपने भाषाओं में परमेश्वर से बात कर सकते हैं, जैसा हम हमारे दोस्त से बात करते हैं। हमें बहुत लंबी प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर की प्रार्थना सरल शब्द में मैं तुमसे प्यार करता हूँ कहने से भी वह प्रसन्न होते हैं। जैसे माँ एक पीड़ादायक बच्चे के लिए प्रार्थना समझौता है और वह बच्चे को चंगा करता है, जो सबसे सरल निवेदन है। वह जवाब देता है जो कहते हैं, प्रभु मुझे आज के लिए शक्ति प्रदान करे। मैं वास्तव में आप पर भरोसा करता हूँ और अपनी और अपनी बुद्धि के बजाय आप पर निर्भर करता हूँ। वह ना केवल आपकी प्रार्थना सुनेगा बल्कि आपको सही उत्तर भी देगा। दूसरा तथ्य, परमेश्वर के वादों का दावा करके प्रार्थना करें। हम कभी भी किसी ऐसा व्यक्ति के साथ एक तरफा बातचीत का आनंद नहीं लेंगे जो बिना सुने लगातार हमसे बात करता है। हम परमेश्वर के साथ ऐसा ही करते हैं जब हम पृथ्वी पर हम में से प्रत्येक के लिए उनके प्रेम और ज्ञान के शाश्वत पत्र को पढ़े बिना प्रार्थना करते हैं। पवित्र ग्रंथ बाइबल को पढ़ने से हमें ईश्वर को जानने में मदद मिलता है।
यह हमारे प्रार्थनाओं में जीवन लाता है। यदि आप ईश्वर के साथ अधिक प्रभावी बातचीत करना चाहते हैं तो हर दिन शास्त्र पढ़ें और आप साहस पूर्वक बाइबल में लिखे गए ईश्वर के प्रचुर वादों का दावा सिर्फ आपके लिए कर सकते हैं। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और ना ही तुम्हें त्यागूंगा। और बाइबल कहती है, सुन, इज़राइल का रक्षक ना ऊँघेगा और ना सोएगा। एक शब्द पर प्रार्थना करने के लिए सुसमाचार पढ़े जो आपको प्रभावित करता है। परमेश्वर के सच्चाई को अपने दिल में काम करने के लिए पॉल के पत्र से शब्द आपके अपने लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए विशिष्ट प्रार्थना अनुरोध देते हैं। तीसरा, प्रार्थना को अपने दिन का अभिन्न अंग बनाए। बाइबल कहती है कि पहला थिस्सलुनीयों अध्याय 5 16 और 17 में लिखा गया है, मैं हमेशा आनंदित रहे और बिना रुके प्रार्थना करे, सभी परिस्थितियों में धन्यवाद दे। कुछ लोग कहते हैं कि क्या बिना रुके प्रार्थना करना वास्तव में संभव है? हाँ, परमेश्वर के एक आदमी के रूप में मैं आपको प्रार्थना के साथ अपना दिन शुरू करने सुझाव देना चाहता हूँ। अपने पूरे दिन में जितना बार हो सके परमेश्वर से छोटी प्रार्थना करें अपने शेड्यूल पर। प्रार्थना से आपकी सूची में मदद करने के लिए कहे। जब आप एक परेशान करने वाला खबर सुनते हैं, स्थिति को परमेश्वर के हाथों तक उठाए। परमेश्वर का वचन कहता है, मांगो यह आपको दिया जाएगा। इसलिए अपने जीवन साथी और अपने बच्चों के लिए इतनी बार प्रार्थना करें। जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं उसके लिए प्रार्थना करें, नेताओं के लिए प्रार्थना करें और उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जिनसे आप प्रतिदिन बातचीत करते हैं। और आपने कलीसिया के नेताओं और सेवकों के लिए भी प्रार्थना करें और ज्योति उम्मीद से प्रार्थना करें। जब हम जवाब नहीं ढूंढ रहे हैं तो प्रार्थना एक बेजाब व्यायाम बन जाती है। प्रार्थना कितनी अधिक उपेक्षित हो जाती है जब हम परमेश्वर के उत्तरों को देखने के लिए अपनी आंखों खुली रखते हैं। कभी कभी कई उत्तर छूट जाते हैं क्योंकि हम वास्तव में परमेश्वर से परिस्थितियों की उम्मीद नहीं करते हैं। परमेश्वर का वचन कुलिसियों अध्याय 4 और 2 में कहता है कि आप सतर्क और आभारी होने के लिए खुद को प्रार्थना में समर्पित करें। भारत में एक महान मिशनरी विलियम कैरी ने एक बार कहा था कि प्रभु से महान चीजों की उपेक्षा करें और उनके लिए महान चीजों का प्रयास करें। प्रिय दोस्तों, यदि आप परमेश्वर से प्रार्थना किए बिना इन सभी वर्षों को बर्बाद कर दिया, यह उनकी उपस्थिति में घुटने टेकने और ईमानदारी से प्रार्थना करने की अद्भुत समय है। आपका प्यार उद्धारकर्ता जो कलवरी क्रूस पर आपके लिए मर गया और मृत्यु से फिर से जी उठा, वह आपकी हर तरह से मदद करेगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रभु का सेवक डॉक्टर जॉन वेस्ली पेश की गई शुभ समाचार आशीर्वादकारक हो और सबूत के साथ शुभ समाचार दुनिया में विस्तृत करने और प्रभु का सेवक निर्वाहित करते हर कार्यक्रम अनाथ बालक गृह निर्वाहन के लिए और रिहैबिलिटेशन सेंटर के लिए आपका हिस्सा नीचे दिया गया मोबाइल नंबर 9000333777 में गूगल पे या फोन पे नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स अकाउंट में भी आप भेज सकते हैं। आप भेजता हर 1 रुपया सेवा में उपयोग होता करके भरोसा कीजिए और प्रभु का राज्य स्थापना में भाग लीजिए।